नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी रहती है तो शहरी मेडिकल डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स बिना पद के भी ड्यूटी कर रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो राजस्थान में करीब 1800 चिकित्सा कार्मिक अधिशेष चल रहे हैं। इनमें से स्वीकृत पदों के मुकाबले 1000 डॉक्टर बिना पद के ही काम कर रहे हैं, तो 800 के आसपास अन्य श्रेणी के कर्मचारी अधिशेष चल रहे हैं, जबकि राजस्थान में करीब 10,000 चिकित्सा कार्मिकों के पद खाली हैं। लेकिन चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने डेपुटेशन के खिलाफ जो प्रतिबद्धता दिखाई है, उसे लेकर उम्मीद की जानी चाहिए कि अब ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में भी डॉक्टर्स की कमी नहीं रहेगी। उनका साफ कहना है कि मैं मंत्री रहूं या ना रहूं, लेकिन डेपुटेशन खत्म करके रहूंगा। लेकिन कैसे ये प्रक्रिया पूरी होगी और इसका कितना असर होगा, आज बात इसी खास मुद्दे पर। ऐशो आराम की नौकरी हुई खूब, लेकिन अब नहीं चल पाएगा रसूख, क्योंकि इलाज के लिए मंत्री जी का पैशन क्या खत्म हो पाएगा डेपुटेशन। इस खास मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ प्रदेश के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा जी है। प्रसादी जी, बहुत स्वागत है सर आपका। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी जी भी चर्चा में शामिल हुए। वासुदेव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी जी हमारे साथ है, प्रदेश महासचिव हैं अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सा संघ के। और सर्वेश्वर शर्मा जी भी हमारे साथ शामिल हुए चर्चा में, प्रदेशाध्यक्ष है इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन के। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। प्रसादी लाल मीणा जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये सर, एक बड़ा और अहम फैसला आपने लिया, नेक फैसला आपने लिया कि डेपुटेशन खत्म होगा, लेकिन सवाल ये है कि सर ये मजबूरी है, ये जरूरी है, या फिर आपको क्या लगता है कि अब अगर ठान लिए तो इसे करके रखना है, लेकिन क्या तैयारी है इसे लेकर, कैसे इसे कर पाएंगे? अभी हमने जो विधानसभा में कहा, विधानसभा में जो आश्वासन दिया जी, हमने महसूस किया है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा, मुख्यमंत्री जांच योजना, ये जो गाँव में दूर दराज के इलाकों में डॉक्टरों का डेपुटेशन बाहर होने के कारण ये सब चीज़ें जनता की उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जो डेपुटेशन पर लोग लगे हुए हैं, हमने उनको 24 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया है, या तो 24 मार्च तक जाकर वो ज्वाइन कर ले, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि सभी हमारे चिकित्सक अधिकारी, हमारे कार्मिक जो अपने डेपुटेशन वाले स्थान को छोड़कर अपने मूल स्थान पर ज्वाइन कर लेंगे और प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्थाओं को ठीक करने में अपना पूरा योगदान देंगे, क्योंकि कोविड में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। हम चाहते हैं जो चिकित्सक, जो कार्मिक जहाँ पर उसका पोस्टिंग है वहाँ पर वो रहे, काम करे। इसको निश्चित रूप से पूरे सदन की भावना के अनुरूप, क्यों माननीय सदस्यों की कई इलाकों में डॉक्टर कार्मिक नहीं है, बहुत बड़ी तकलीफ की बात थी। हमने सदन को जो आश्वासन दिया, निश्चित रूप से उसको हम पूरा करेंगे और हर कीमत पर पूरा करेंगे। मैंने पहले भी कहा, और निश्चित रूप से विपक्ष और पक्ष इसमें सब एक साथ होकर कि डेपुटेशन समाप्त होना चाहिए और इसे डॉक्टर लगे हुए अपने मूल स्थान पर जाने चाहिए। इस कवायद को निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। चलिए सर, ये नजर आता है कि आपने ठान लिया है कि ऐसा करेंगे और करके रहेंगे, और लेकिन सवाल एक ही है, आपने ये फैसला लिया, आपने कहा 24 मार्च तक का पर अल्टीमेटम दे दिया है, अगर जो नहीं जाता है अपनी मूल पद पर, मूल पोजीशन पर जहां से है वो, जहां उसकी नियुक्ति हुई है, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन कई सर ऐसी जगह भी है, देखिए दोनों चीजें, इसके साइड इफेक्ट्स भी है, और अगर डेपुटेशन खत्म होगा तो साइड इफेक्ट्स भी खत्म होंगे, लेकिन कुछ फायदे भी है। ज्यादातर ऐसी जगह है जहां पर डेपुटेशन में ज्यादा डॉक्टर्स लगे, अगर वो चले जाते हैं तो कोई क्या वैकल्पिक इंतजाम है? हम उस तैयारी की बात कर रहे हैं कि अगर 24 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया गया है तो क्या वैकल्पिक इंतजाम रहेंगे? अगर कई जगह ऐसे हैं, सेंटर्स ऐसे जहां पर डॉक्टर्स ही नहीं रहेंगे क्योंकि ज्यादातर डेपुटेशन पर है। अगर कहीं पर सेवाएं प्रभावित होगी, हमने वहां पर कह दिया यूटीवी पर तुरंत लगा ले, और निश्चित रूप से डेपुटेशन वाले जो दो लगे हुए हैं वहां कोई सेवाओं का अभाव नहीं होगा। क्यों? मूल रूप से जो पद वहां पर है वो डॉक्टर ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। अगर कहीं सेवाएं प्रभावित होगी तो हमने विभाग को कह दिया है कि वहाँ पर यूटीवी पर लगा ले, और निश्चित रूप से कोई सेवाएं प्रभावित नहीं होगी। और हम चाहते हैं कि डॉक्टर्स, नर्स, कार्मिक जो भी हैं अपने मूल पदों पर जाकर काम करें। जब उनको कोई असहज महसूस हो तो
तो निश्चित रूप से सरकार उनके कोई इस तरह के मामले हो, सरकार जब ट्रांसफर बैन खोलेगा तो निश्चित रूप से विचार करेगी। पर हम चाहते हैं जहां पर जो मूलभूत हमारे 300 CSC PSC SC है, जहां पर कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कार्मिक नहीं है, तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा, मुख्यमंत्री जांच योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना गांव के दूर दराज के इलाकों में कैसे वो फलीभूत होगा। तो इन योजनाओं को हम सफल बनाने के लिए ये कवायद कर रहे हैं, इसमें सख्ती करेंगे। निश्चित रूप से हम 24 मार्च तक का टाइम है, जो 24 मार्च तक ज्वाइन नहीं करेंगे डेपुटेशन वाले, उनके खिलाफ फिर कार्रवाई भी करेंगे। उनका वेतन रोकने का ऑर्डर हमने पहले ही जारी कर दिया है। उनको मार्च महीने का वेतन नहीं मिलेगा, इसलिए निश्चित रूप से वो अपने स्थान पर जाकर काम करें। सर देखिए, इससे फायदा तो होगा। आपने CSC PSC और स्वास्थ्य केंद्रों का जिक्र किया है, क्योंकि वो आंखों देखा हाल मैंने गांव-गांव में जाकर देखा है कि कैसे ताले लटके, सिचुएशन वहां पर खराब है। इससे बेहतर होगी, लेकिन दूसरा भी रास्ता देखना होगा कि तैयारियां इसे लेकर क्या है। बिल्कुल आपके पास वापस लौटेंगे। वासुदेव देवरानी जी का रुख करते हैं, बीजेपी विधायक है। वासुदेव जी, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि डेपुटेशन कहीं ना कहीं नासूर बन चुका था और इसे खत्म करना जरूरी है, क्योंकि हर किसी को राजधानी जयपुर में ही चाहिए जगह। तो बाकी गांव में, दूर दराज में जहां पोस्टिंग है, वहां जो हालात बन जाते हैं चिकित्सकों की कमी की वजह से, वहां जो जान जाती है, आपको लगता है इस फैसले के बाद चिकित्सा व्यवस्था जो चरमराई हुई है खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, वो दुरुस्त होगी? निश्चित रूप से जो आप कह रही हैं, आज राजस्थान में चिकित्सा सेवाएं चरमराई हुई हैं। इनके पूर्व जो चिकित्सा मंत्री थे, उन्होंने तो पूरे सारे भ्रष्टाचार से लेकर के और डेपुटेशन के सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ रखे थे। चिकित्सालय में डॉक्टर्स नहीं हुए और नर्सिंग स्टाफ नहीं और कुछ स्टाफ नहीं, ऐसा लगभग 10,000 आज डॉक्टरों की पूरे राजस्थान में कमी है। और उसमें से 2,000 से अधिक लोग आज डेपुटेशन पे हैं। डेपुटेशन भी दो प्रकार के हैं। एक डेपुटेशन तो वो होते हैं जो आप अगेंस्ट द पोस्ट है। एक डेपुटेशन ये है जहाँ पोस्ट वैकेंट है वहां लगा दिया, लेकिन उनकी पोस्ट नहीं है। और एक पोस्ट नहीं भी है तो भी डेपुटेशन में लगा दिया। ठीक है, हाँ, इन दोनों के कारण आज काफी हॉस्पिटल खाली हैं। और यहाँ तक कि आप CSC PSC की गांव की बात करें, इवन शहरों में भी करेंगे तो जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें आज SMS में तो डॉक्टर की भरमार है। वासुदेव जी, इससे स्थिति सुधरेगी आपको लगता है? अजमेर है, बाकी डेपुटेशन खत्म करने से जो है पोस्टें खाली हैं। निश्चित रूप से यदि ईमानदारी के साथ इसका पालना होती है और एग्जीक्यूशन होता है तो कुछ परसेंटेज तक इस निश्चित रूप से स्थिति में सुधार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। हमारा मंत्री जी ने आज जो आश्वस्त किया, हम लोग विश्वास करके चलते हैं कि 24 तारीख कह रहे हैं, आज 22 तो हो गई, 2 दिन में कोई देर नहीं होगी। 2 दिन के बाद आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। लेकिन ये करना बहुत कठिन है, क्योंकि इसके लिए जितने प्रेशर्स आते हैं उसको फेस करना किसी भी मंत्री के लिए बहुत मजबूरियन होती है। इसमें मेरा ये कहना है कि समानीकरण भी करना पड़ेगा। एक तो डेपुटेशन कैंसिल और दूसरा समानीकरण, यानी हर जगह कम से कम एक डॉक्टर तो हो। कई हॉस्पिटल तो बंद पड़े जहाँ एक भी नहीं है, और कहीं जहाँ है एक डिपार्टमेंट 5-5, 6-6। बिल्कुल, और इसी को बैलेंस करने की कोशिश है जो चिकित्सा मंत्री कर रहे हैं। कहीं डॉक्टर्स नहीं है, कहीं पर भरमार है, कहीं पर पद नहीं, लेकिन डॉक्टर्स इतने ज्यादा, इसी को बैलेंस करने की कोशिश शायद इस फैसले के तहत चिकित्सा मंत्री करना चाहते हैं। डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी जी भी हमारे साथ है। दुर्गा शंकर जी, क्या फैसला तो लिया गया है, इसे इंप्लीमेंट करने की बात कही जा रही है, 24 तारीख यहाँ पर लास्ट अल्टीमेटम दिया गया। आपको लगता है कि ये आसान होगा ये फैसला लेना, या इससे ज्यादा मुश्किल होगा इसे इंप्लीमेंट कराना? मैं सर्वप्रथम माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने जो कदम उठाया वो कदम ठीक है। प्रतिनियुक्ति निरस्त होना चाहिए, इससे सभी लोग राजस्थान के सहमत हैं। लेकिन प्रतिनियुक्ति कई प्रकार की है, कई लोगों का स्थानांतरण हुआ है, वो स्थानांतरण वाले लोग हैं, उनके साथ वरिष्ठ पदोन्नति प्राप्त चिकित्सकों के साथ, वरिष्ठ विशेषज्ञों के साथ भी समान प्रकार का व्यवहार और उनको उचित स्थान पर अपना स्थान मिलना चाहिए। जैसा कि 2011 के आंदोलन में राज्य की तत्कालीन सरकार माननीय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब से हमारा एक समझौता हुआ था सरकार के साथ कि 2011 में हमने एक कैडर की बहुत बड़ी मांग रखी थी और हमने राजस्थान के कैडर स्ट्रेंथ की बात करी थी। यही बात हमने 17 के आंदोलन में भी की गई थी। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारा जो कैडर का 11 से लेकर अब तक मामला पेंडिंग है, उसमें यदि कैडर की स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाए, पोस्टें बढ़ा दी जाए और जहां पर काम ज्यादा है वहां चिकित्सकों की संख्या और बढ़ा दी जाए सीटों की,
तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। हम माननीय मंत्री महोदय के साथ हर स्वास्थ्य प्रबंधन के सुधार के कार्यक्रम में साथ में हैं और हमने कोविड के दौरान राजस्थान का नाम देश भर में रोशन ठीक किया। है दुर्गा शंकर जी, ठीक है, आप बोल रहे पोस्ट बढ़ा दी जाए, यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो जाए, नियुक्तियां हो जाएंगी तो स्थितियां बिल्कुल बेहतर सुधरेंगी, लेकिन अभी जो स्थितियां हैं और उसके हिसाब से जो डेपुटेशन खत्म किया जा रहा है, आपको लगता है कि उससे आसानी होगी, उससे बहुत सारी चीजें हैं जो सुधरेंगी, ट्रैक पर वापस लौटेंगी? नहीं, इससे कई जगह ऐसी है जहाँ पर चिकित्सकों की कमी है, वहाँ पर हमें अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। माननीय मंत्री महोदय आपके माध्यम से अभी निवेदन, माननीय मंत्री महोदय अभी कह रहे हैं कि उन्होंने चिकित्सा की व्यवस्था और कर ली है, तो जहाँ कमी होगी वहाँ नए चिकित्सक लगा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए, मैंने मतलब इंतजामों की बात की जाए। सर्वेश्वर शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। सर्वेश्वर जी, ये फैसला है बड़ा कठिन था, हालांकि कई इसमें आवाज भी उठा रहे थे क्योंकि हर किसी की मनमानी अब तक चल रही थी। जिस तरह से डेपुटेशन में लोग आ रहे थे, खासतौर से राजधानी में सभी आना चाहते हैं, जयपुर में आना चाहते हैं, और इस वजह से बहुत सारे क्षेत्र और सेंटर्स ऐसे हैं, हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर डॉक्टर्स की कमी बनी रही। सबसे पहले तो यही आपके व्यूज इस पर जानना चाहेंगे। डेपुटेशन खत्म करना कितना बड़ा फैसला और कितना अहम फैसला रहेगा, इसे एग्जीक्यूट करना कितना मुश्किल रहेगा, या आपको लगता है कि सब चीजें हो सकती हैं चाहा गया? सबसे पहले माननीय चिकित्सा मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने जिस विश्वास के साथ ये कदम उठाया है कि हम डेपुटेशन खत्म कर रहे हैं, वो वास्तव में सराहनीय कदम है। लेकिन मैं मेरी तरफ से एक छोटा सा राय इनको देना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे माननीय गहलोत साहब कह रहे हैं कि कैंसर हॉस्पिटल में विश्व स्तरीय सुविधाएं देंगे, और अभी कल ही बहुत अच्छा उद्घाटन वगैरह भी हुए हैं। लेकिन अब जैसे कल मान लो कैंसर हॉस्पिटल में 20 डॉक्टर्स लगे हुए हैं, उनमें से 15 को डेपुटेशन अगर उनका खत्म हो गया तो वो चले जाएंगे। तो जो पेशेंट्स आएंगे बेचारों को, किसी को कीमोथेरेपी लगनी है, किसी को रेडिएशंस लगनी है, किसी को और कोई भी इलाज देना है, कोई मेडिसिन का कोई इलाज देना है, तो वो सारी समस्याएं बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेगी और पेशेंट्स के लिए वो एक बहुत बड़ा घातक भी हो जाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से श्वेता जी मैं बताना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी, जो कुछ जो डॉक्टर्स जहां पे लगे हुए हैं, मान लो कैंसर में लगे हुए हैं या हार्ट डिजीज के स्पेशली एसएमएस हॉस्पिटल्स में अगर वो लगे हुए हैं और कुछ स्पेसिफाई अगर उनका नॉलेज है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ एक अलग से थोड़ा सा व्यू करके, कल अभी आपके पास 2 दिन है, 24 तारीख का मैं चाहता हूं कि आपने जो आह्वान किया है वो पूरा भी होना चाहिए। और वास्तव में गांव-गांव, डाणी-डाणी में जो चिकित्सा व्यवस्थाएं फैली हुई हैं और जो झोला छाप आज अयोग्य लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, एबीसीडी दवाओं के बारे में जानते नहीं हैं, बस 2-4 रटी रटाई उनकी जो एनाल्जेसिक है, एंटीबायोटिक्स हैं, वो दिए जा रहे हैं। आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बढ़िया बात बता चाहता हूं, क्योंकि मैं फार्मासिस्ट भी हूं। 40 वर्ष से एक भी एंटीबायोटिक्स का कोई नया आविष्कार नहीं हुआ है। तो अब आप देखिए कि धीरे धीरे अगर बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का बिना डॉक्टर्स के राय के अगर ये झोला छाप यूज करते रहे, तो आने वाले समय के अंदर ये ड्रग रेसिस्टेंस हो जाएगा और ये इतनी घातक बीमारी होगी जो भी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए ड्रग डिपार्टमेंट ने, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने H1 शेड्यूल रजिस्टर्ड एक किया था कि जैसे सिफेक्जिम है, एमोक्सिक्लेव है, काफी जो H1 शेड्यूल ड्रग्स के अंदर आती हैं, उन ड्रग्स को विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बिकना चाहिए मार्केट में। इसीलिए तो सर्वेश्वर जी, इसीलिए तो झोला छाप डॉक्टर्स को अलग करना, वहां पर डॉक्टर्स रहे तो लोग जाएंगे ही क्यों? उसी वजह से डॉक्टर्स नहीं थे ना, मजबूरी होती है गांव में, तो झोला छापों ने वहां पे कब्जा कर लिया था। तो चिकित्सा की तरफ से 2 काम करेंगे, एक डेपुटेशन खत्म होगी तो डॉक्टर्स वहां पे जाएंगे, ये तो बहुत बेहतरीन फैसला सरकार ले रही है। दूसरा, जो लाइफ सेविंग जगह पे डॉक्टर्स लगे हुए हैं उनको रिप्लेस करें, उससे पहले वहां की व्यवस्थाएं जरूर ठीक करें। नहीं तो कैंसर के वजह से आज आप समझो कि कितना पेनफुल होता है कैंसर, एक पेशेंट्स के लिए भी और उसके अटेंडेंट के लिए भी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि राजस्थान में 18,000 मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना है, केंद्र है, लेकिन उनमें से केवल 5,000 केंद्रों पे भी फार्मासिस्ट लगा रखे हैं। 13,000 फार्मासी जो MNDY है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण केंद्र है, वहां पे फार्मासिस्ट नहीं है। उसी का एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। रानौली में अभी एक नर्सिंग कर्मचारी को वहां पे लगा रखा है, जो कि फार्मेसी एक्ट के तहत ये है कि दवा का वितरण और भंडारण रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कर सकता है। उसके अलावा अगर कोई करता है तो 6 महीने की कैद और 1,000 रुपए का जुर्माना है। इसको लेकर मैंने डीसीजीआई को एक पत्र लिखा था, उस पत्र का जवाब आ गया और राजस्थान के जो ड्रग कंट्रोलर है माननीय अजय फाटक साहब, उन्होंने एक लेटर RMCL को भी दिया है और उसमें कहा है कि जो 13,000 केंद्र हैं, उन केंद्रों के ऊपर आप या तो फार्मासिस्ट लगाओ या उसको बंद करो, क्योंकि अनट्रेंड आदमी, अयोग्य आदमी जो लोगों की जान से जुड़ा हुआ है, बांट रहा है, तो डॉक्टर तो चल जाएंगे वहां पे।
बिल्कुल लेकिन ठीक उसको है। दवा को देने वाला जो है वो ठीक है सर्वेश्वर फार्मासिस्ट जी, ही है। ठीक है। तो फार्मासिस्ट को भी नियुक्ति ठीक है, ठीक है। ये सरकार। चीज होनी भी चाहिए क्योंकि लोगों की जान से जुड़ा हुआ मैटर है और इसलिए वहां पर पढ़ा लिखा इंसान, समझदार इंसान जो उन चीजों को समझे वो होना चाहिए। खैर ये भी एक पहलू है। लेकिन प्रसादी लाल जी, सवाल यही है, जिस तरह से भी उदाहरण भी उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल का दिया है, कैंसर पेशेंट्स को लेकर दिया है, सवाल इसलिए उठ रहा था कि जहां पर डेपुटेशन में इतने ज्यादा डॉक्टर्स हो और अगर 24 तारीख तक का अल्टीमेटम है और वो सबके सब हटेंगे तो वैकल्पिक इंतजाम कैसे होंगे? क्योंकि कैंसर के लिए तो कीमो भी चाहिए, कोई पेशेंट वहां पर पहुंच, और कई ऐसे सीरियस होते हैं जिनको हर वक्त डॉक्टर की देखरेख में होना जरूरी होता है। ऐसे सिचुएशन, ऐसे सीरियस कंडीशन को कैसे यहाँ पर गौर फरमाएंगे, कैसे वहां पर व्यवस्था की जाएगी? क्योंकि आपने कहा है कि हाँ हमने कह दिया है, लेकिन फिर भी अगर सीरियसली नहीं लिया गया तो कई की जान पर भी बन सकती है। सर प्रसादी लाल जी, देखो अभी आपने देवनानी जी ने कहा और आपके दूसरे इन्होंने कहा, ये बात सही है कि जहाँ पर बिल्कुल डॉक्टर नहीं है, 0 डॉक्टर है, सीएससी पीएससी, सीएससी में 6 पोस्ट होती है, वहाँ 0 डॉक्टर हो तो ये बहुत ही खेदजनक बात है। 300 पीएससी ऐसी हो जहाँ एक भी डॉक्टर नहीं हो, ये सही कह रहे थे कि वहाँ झोला छप्पों का राज हो जाता है। तो निश्चित रूप से हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी डॉक्टर को भेजने की, अधिशेष का और ये दोनों काम कर रहे हैं हम, तो निश्चित रूप से उन सीएससी पीएससी में 6 की जगह 2 डॉक्टर भी होंगे तो काम चलेगा। फार्मासिस्ट की बात इन्होंने कहा, हमने सभी फार्मासिस्टों को अभी रेगुलर कर दिया। 2 फार्मासिस्टों की 2000 फार्मासिस्टों की भर्ती हम जल्दी करने जा रहे हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड को लिख दिया, जल्दी भर्ती करेंगे। निश्चित रूप से ये अभी आपने कहा कैंसर में वहाँ कमी हो जाएगी, कहीं कमी आएगी तो हमारे प्रिंसिपल हमको बता देंगे वहाँ के एसएमएस के, तो निश्चित रूप से यूटीपी में हम एक ही दिन में भर्ती कर लेंगे। कहाँ दिक्कत आ रही है? और ये डेपुटेशन की, कैंसर की आड़ में डेपुटेशन की पैरवी करना ठीक नहीं है। कोई करे चाहे मैं ही करूं, मैं भी बहाना बना सकता हूं, पर हमने तो विधानसभा में कहा है दृढ़ता से एक बार सब डेपुटेशन समाप्त करेंगे। फिर कई परिस्थिति आएगी, फाइनेंस को कहेंगे वहां पर पोस्ट क्रिएट करो, तुरंत पोस्ट क्रिएट हो जाएगी, कोई विलंब नहीं होगा। तो निश्चित रूप से हम स्थिति को समझे तो सही ना, कहाँ कमी है, कहाँ क्या है। ये स्थितियां जब तक हमारे डिप्टेशन और डिस्चेज समाप्त नहीं होगा तब तक स्थिति हमारे सामने तस्वीर साफ होगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपको एक उदाहरण दूं मैं, लेकिन 2 साल से सीएमएसओ फर्स्ट जयपुर के यहाँ 75 डॉक्टर क्या कर रहे थे बैठ के? 2 साल से क्या काम कर रहे थे? वो सब घर आराम कर रहे थे, गवर्नमेंट की वेतन ले रहे थे। हमने उसकी भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से जांच करवाएंगे। निश्चित रूप से 2 साल तक 75 डॉक्टर डेपुटेशन बैठकर क्या कर रहे थे सीएमएस ऑफिस में? ये बहुत गंभीर बातें हैं। बिल्कुल ठीक। हमको इस गंभीरता को, जनता की जो गाड़ी कमाई की जो डॉक्टर हो, कार्मिक हो, कोई हो, अगर उसके साथ खिलवाड़ करता है तो निश्चित रूप से खिलाफ कार्रवाई करें। क्या कर रहे थे सीएमएस फर्स्ट के यहाँ 75 डॉक्टर 2 साल से? तो निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर बात है, हम इस गंभीरता को लेंगे। जहाँ पर भी बैठे हैं सीएमएस ऑफिस में क्या कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल सर, एक अहम सवाल आपने रेज किया है, लेकिन लापरवाही किसकी थी सर? 2 साल से अगर बैठे थे तो क्यों गौर नहीं किया गया? का दुरुपयोग नहीं हो। सवाल तो ये थे क्यों अब तक गौर नहीं किया गया? फर्स्ट की जी लापरवाही सीएमएस फर्स्ट और सेकंड की, उन्होंने क्यों वहां पर बैठा है 75 डॉक्टर? किस कारण से बैठा रखे थे? क्या काम कर रहे थे वो? क्या काम किया उन्होंने? उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सीएमएस फर्स्ट और सेकंड क्या काम कर ले रहे थे उनसे? कौन से हॉस्पिटल में लगा रखे थे? एक तरह से डेपुटेशन वालों की पैरवी जो लोग करते हैं ना, वो निश्चित रूप से जनता के प्रति उनकी सिंपैथी नहीं है। जनता को चाहिए निःशुल्क दवा, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा है, निःशुल्क जांच है। चिरंजीवी एक गांव में डॉक्टर नहीं होगा तो उनकी दवाई कौन लिखेगा? हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी जहाँ सीएससी पीएचसी में डॉक्टर नहीं, चाहे 5 की जगह हम 2 ही लगाएं, चाहे 1 ही लगाएं, पर वहाँ पर डॉक्टर होना चाहिए, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और इसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। सरकार का स्पष्ट रुख है। हम हाउस में देवनानी जी ने कहा कि मैं उसको निश्चित रूप से सबको विश्वास दिलाया हमने, हर सीएससी पीएचसी पर डॉक्टर पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। दवाइयाँ हो, कोई भी हो, लोगों को सुविधाएं मिले, कार्मिक वहाँ पर रहे। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अभी 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की ओर भर्ती कर रहे हैं। जो भी कमी होगी उनको दूर करेंगे। अभी 7,000 सीएचओ लगा रहे हैं। हर जो हमारा सब सेंटर है वहाँ पर एक सीएच होगा, एक एनएम होगी, तो निश्चित रूप से 2 हमारे कंपाउंड रैंक का अधिकारी नर्सिंग स्टाफ होगा। तो सब सेंटर भी हमारे 1700 सब सेंटर 1700 सब सेंटर ऐसे हैं जिनके 3 साल से ताले लगे हुए हैं। वहाँ पर सबसे पहले हम सीएचओ लगाएंगे। तो निश्चित रूप से गाँव में कोई न कोई हमारा सरकारी अधिकारी कर्मचारी होगा तो लोगों को राहत मिलेगी। प्रसादी लाल जी, देखिए इतना तो है कि इस फैसले इसे बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन आपने ये फैसला लिया,
बहुत टफ था, बहुत अच्छी बात है और इसकी सराहना भी हो रही है, लेकिन चैलेंज आपके सामने भी बहुत रहेगा। आपने कहा कि जहां पर कमी है, यहां पर लगेगा कि यहां पर डेपुटेशन से जब हट गए डॉक्टर्स, वहां पर कमी है तो वहां पर आप अर्जेंट बेसिस पे लगाएंगे, लेकिन क्या लिस्टिंग वगैरह हो गई है अभी कि अगर डेपुटेशन के डॉक्टर्स हटते हैं तो कौन कौन से सेंटर होंगे जहां पर डॉक्टर्स बहुत कम है या ना के बराबर रहेंगे और हमें वहां पर तुरंत भेजना है? वो तो सर पहले ही उसकी पूरी तैयारी हुई होगी, या 24 तारीख के बाद उस पर काम होगा? देखो, मैं एक बात कहता हूं, मैंने पहले भी कहा है जी, मैंने पहले भी कहा है, डेपुटेशन करना और एक्सेस डॉक्टर लगाना ये पार्ट ऑफ करप्शन, चाहे मैं ही क्यों नहीं करूंगा। अगर ऐसा मैं डेपुटेशन लगाता हूँ, एक्सेस डॉक्टर कहीं लगाता हूँ, 5 पोस्ट है वहां 10 पोस्टिंग करता हूँ, ये पार्ट ऑफ करप्शन है। कोई भी करप्शन के बिना ऐसा काम नहीं करता। इसलिए निश्चित रूप से हम इस चीज को जो कह रहे हैं जनता के बीच आपके माध्यम से सबको कह रहे हैं कि इस चीजों को हम दूर करेंगे। निश्चित रूप से हम 1 महीने के अंदर ऐसा ऐप बना देंगे, हेल्थ ऐप, हेल्थ दर्पण बना देंगे, जिसमें पता चल जाए कौन सी CSC PSC में डॉक्टर है, कौन सी में नहीं है, कौन कहाँ काम कर रहा है। जैसे सारा दर्पण है उसकी तरह 1 महीने में ये तैयारी हम कर रहे हैं। हर CSC PSC नर्सिंग स्टाफ सब सेंटर तक हमारी दवाइयां, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हमारे हर सब सेंटर पर 50 दवाइयां मिलेगी। वहां पर जो कार्मिक नहीं होगा दवाई देगा कौन वहां? हम वहां तक पहुंचाना चाहते हैं कि सब सेंटर तक हमारी दवाइयों की सप्लाई हो, लोगों को राहत मिले। उस संकल्प, मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है उसको हर कीमत पर हम पूरा करें। ठीक है सर। वासुदेव देवनानी जी, आपने भी सुना कि चिकित्सा मंत्री जी कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बातें उन्होंने कही और सीधी बात कि यहाँ पर डेपुटेशन खत्म होगा, और जो उसकी पैरवी कर रहा है यानी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, अपने फायदे की चीज है। ये बात तो आप मानते हैं और तभी यही वजह है कि अब तक इसे खत्म करने की किसी ने सोचा ही नहीं। क्यों राजधानी जयपुर में ही सबके सब बैठे हुए डेरा डाल के? क्यों नासूर बनता जा रहा था ये सरकार के लिए भी, खासतौर से चिकित्सा विभाग के लिए, लेकिन इसके बावजूद आवाज बुलंद नहीं हुई? वासुदेव जी। हेलो जी वासुदेव जी। हेलो, अब तक आवाज आ रही है सर? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था जी। कि इसमें 2 प्रकार की, एक तो इससे करप्शन कम होगा। हाँ, इन्होंने CMO के लिए जो कहा, CMHO ने क्यों बैठा रखे थे? CMHO ने भी किसी की दबाव में बैठा रखे होंगे, स्वयं अपनी इच्छा से तो कम लगाए होंगे, लेकिन ऊपर से जो दबाव था सबसे पहले तो वह खत्म होना चाहिए ताकि CMHO भी बिना किसी दाल आग लपेट के काम कर सके। और ये सब CMHO जो दबाव से लगाते हैं, ये कुछ 50% ऊपर से, 50% स्वयं की इच्छा से, इस प्रकार से वहां पे भ्रष्टाचार का एक केंद्र बन जाता है। और अभी तो जो समाचार पत्रों ने कहा, मैं आपके माध्यम से प्रसादी लाल जी से पूछना चाहूंगा, कभी समाचार पत्र में छपा कि इनके आने के बाद इन्होंने भी 6 डेपुटेशन किए हैं, जिसमें एक इनके दामाद का भी नाम आया है। क्या ये सत्य है? यानी मैं तो चूंकि इनके जो आश्वासन है, इनकी जो विश्वास है, उस पर एक बार विश्वास करते हुए हम सोचते हैं कि पूरा सफल होने चाहिए ताकि, ठीक है। लेकिन ये जो बात आई है, क्योंकि ये संयोग है, अपन चैनल में बात कर रहे हैं, लोगों के मन में भी ये बात है। ठीक है, उसका जवाब प्रसादी लाल जी खुद दे देंगे, क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि अगर मैं भी ऐसा करता हूं तो भी गलत है। प्रसादी लाल जी, ये जो जैसा कि अभी जिक्र कर रहे हैं वासुदेव जी, आप इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे सर? मेरा कोई दामाद डॉक्टर नहीं है ना, इसमें मेडिकल में है। मेरे दोनों 2 दामाद है, दोनों ही रेलवे सर्विस में है। इनको गलत जानकारी है, प्रेस वालों को गलत जानकारी है। मेरा आने के बाद मैंने कोई डेपुटेशन नहीं किया और ना करूंगा कभी। मैं रहूं जब तक कोई डेपुटेशन मैं तो उसके कटिंग स्तर पर वो स्पष्ट कर रहे हैं ना कि जब कोई डॉक्टर है ही नहीं तो डेपुटेशन में क्या लगाएंगे? हम डेपुटेशन समाप्त करेंगे तो निश्चित रूप से उसको करेंगे। वासुदेव जी, आपका जवाब मिल गया, आपके सवाल का जवाब मिल गया साफ। उन्होंने कहा कि जब दामाद है ही नहीं उनका कोई डॉक्टर, तो वो क्या डेपुटेशन में लगाएंगे? नहीं भाई, इन्होंने 6 डेपुटेशन किए हैं, भास्कर में छपा है कुछ दिन के। इनका रिलेटिव होगा, दामाद नहीं होगा, दामाद जैसा कि रिलेटिव होगा। नहीं किया है तो अपन विश्वास कर लेते हैं, लेटेस्ट सी। ठीक है, चलिए। डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी जी, आपने यहाँ पर बात भी की कि और ज्यादा पद यहाँ पर बढ़ने चाहिए, तब बहुत सारी चीजें सुधरेंगी, लेकिन आप ये मानते हैं कि अभी कम से कम कवायद इस सब चीजों को ठीक करने की शुरू हो चुकी है डेपुटेशन खत्म करने के फैसले के साथ? माननीय मंत्री महोदय का प्रशासनिक सुधार एवं स्वास्थ्य प्रबंधन सुधार की हम तारीफ करते हैं और उनका सम्मान करते हैं।
लेकिन मेरा आपके माध्यम से ध्यान आकर्षण रहेगा कि प्रतिनियुक्ति और पदस्थापन दोनों में डिफरेंस है। प्रतिनियुक्ति के हम सख्त खिलाफ हैं, प्रतिनियुक्ति निरस्त होनी चाहिए, सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। और 11 और 17 में समझौते के अनुसार जो कैडर में हमने कैडर स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात की थी, और जो 17 से लेकर के 21 तक हमारी डीएसीपी पदोन्नति जो पेंडिंग है, लंबित है, जिस कारण जो माननीय मंत्री महोदय द्वारा भी प्रशासनिक सुधार किया गया है कि भाई सीएमएचओ का पुल बनेगा, डिप्टी सीएमएचओ का पुल बनेगा, ब्लॉक सीएमएचओ का पुल बनेगा। मैं इनकी बहुत बहुत बुरी प्रशंसा करता हूं कि इन्होंने इस पुल का निर्माण करके एक राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी बात कही है। मेरा 2 बातों पर इस पर निवेदन रहेगा माननीय मंत्री महोदय से कि एक तो ब्लॉक सीएमएचओ बेसिकली ग्रामीण की चिकित्सा व्यवस्था संभालते हैं, तो दबाव आया नहीं है, उसके आगे फिर कमजोरी आ जाती है। फिर सीएमएचओ की जो करप्शन की बात आ रही है, तो मिनिमम 3 साल उनका जो है ये सफल हो, हमारी शुभकामनाएं है कि अपने निर्णय में सफल हो। प्रशासनिक पद पर 3 साल से ज्यादा नहीं, फैसले तो लेंगे ना, चिकित्सा मंत्री लेंगे, बाउंड किया जाए। डॉक्टर दुर्गाशंकर सैनी जी जो 5 साल से पेंडिंग है वो लंबित। ठीक है सर, यहाँ तो आप अपनी मांगे रखने लगे कि यहाँ पर ये चीजें होनी चाहिए बेहतर, लेकिन हम अगर डेपुटेशन को लेकर बात भी कर रहे हैं, प्रसादी लाल जी, चिकित्सा विभाग में ये तो बड़ा फैसला आपने लिया, लेकिन इसके अलावा भी जिस तरह से पद और ज्यादा सृजन होने चाहिए, और ज्यादा पद, क्या इसको लेकर भी तैयारी है? इसको लेकर भी कोशिशें की जा रही है? हमारी सारी तैयारी है। डीपीसी बहुत लंबे समय से इनकी नहीं हुई, कैडर का मामला भी इनका 11 से पेंडिंग है, इसको भी हम करेंगे। इनकी जो पुरानी मांगे हैं, समझौते हैं, उनको सिविल रिव्यू करके और निश्चित रूप से हम समयबद्ध रूप से लागू करेंगे। चिकित्सकों की जो वाजिब मांग है वो भी होनी चाहिए, क्योंकि चिकित्सक गांव में, दूर दराज में सब जगह काम करते हैं। इनकी जो पुरानी मांगे उन पर निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी विचार करेंगे। बिल्कुल, और क्योंकि बेहद अहम मुद्दा भी है और उस पर बहुत सारे सवाल है जो जहन में लोगों के भी उठ रहे हैं, कैसे होगा। हालांकि कई बहुत सारे ऐसे होंगे जो इसको अच्छे फैसले के तौर पर देख रहे हैं और कई इसके खिलाफ। तो खत्म होगा डेपुटेशन, चर्चा हम इसी पर कर रहे थे और लगातार हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। प्रसादी लाल जी, एक अहम सवाल, देखिए आपने बड़ा फैसला लिया, लेकिन एक बात आपने साथ ही कही कि मैं मंत्री रहूं या ना रहूं, डेपुटेशन खत्म करके रहूंगा। क्या किसी तरह का दबाव इस फैसले के पीछे भी हो सकता है? ये बात आपने कही क्यों? आपको लगता है कि इस बड़े फैसले के बाद क्या मंत्री नहीं भी रहे, ऐसा भी हो सकता है? मैंने इसलिए कहा है कि एक संकल्प पूरा करेंगे। मंत्री मुख्यमंत्री ने जो बड़ा विश्वास व्यक्त करके जो मुझे जिम्मेदारी दी, निश्चित रूप से उसको मैं ईमानदारी और निष्ठा से पूरा करूंगा। और जो सबसे बड़ी जो बीमारी थी डेपुटेशन और डिस्टेंस की, इसको निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। मंत्री तो रहे या नहीं रहे, ये कोई समय की बात होता रहता है राजनीति में। तो निश्चित रूप से इस संकल्प को जो मैंने लिया है, विधानसभा में जो आश्वासन दिया है माननीय सदस्यों को, उसको निश्चित रूप से पूरा करूंगा। और निश्चित रूप से पूरा करने में आदमी की इच्छा शक्ति हो तो सारे काम होते हैं, इच्छा शक्ति नहीं हो तो नहीं होते हैं। तो निश्चित रूप से इच्छा शक्ति जो हमने दिखाई, हमको पीड़ा है गांव में लोगों के, आज सब सेंटरों में नहीं है, सीएससी पीएससी में डॉक्टर नहीं है, तो हमको ये पीड़ा होती है कि यहाँ पर सीएससी खुली हुई है, पीएससी खुली हुई, डॉक्टर नहीं है, तो कौन काम करेगा वहां पर? लेकिन गांव वालों की पीड़ा को मैं अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए इतना बड़ा निर्णय लिया है और इस निर्णय को हम निश्चित रूप से लागू करेंगे। गांव और ग्रामीणों के जो दर्द था, आपने कहा कि उसको देखते हुए आपने ये फैसला लिया और इसको पूरा भी करेंगे। आप बिल्कुल कटिबद्ध अपने इस फैसले को लेकर। लेकिन एक अहम सवाल ये उठता है कि क्या किस तरह का दबाव रहता है चिकित्सा मंत्री के ऊपर, या फिर आने वाले वक्त में रहेगा? क्योंकि अब जो लोग डेपुटेशन में थे, सिफारिशों से पहुंचे थे, और आपने कहा कि स्ट्रिक्टली सबको 24 मार्च तक का अल्टीमेटम है, उसके बाद एक्शन होगा, सैलरी बंद होगी या जो भी जिस तरह के भी एक्शन लिए जाएंगे। अब अगर सिफारिश को लेकर कोई कॉल आता है, यहाँ पर दबाव बनाया जाता है, तब क्या चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा तब भी अपने फैसले पर डटे रहेंगे? सबके लिए एक समान फैसला रहेगा या कुछ को रियायत भी दे सकते हैं? देखो, जो भी दबाव, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। 3 या 3.5 महीने हो गए, किसी तरह का कोई दबाव नहीं आया। ये फैसला लिए भी हमको 15 दिन हो गए, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। और निश्चित रूप से सरकार के कामकाज में जो पारदर्शिता आएगी, निश्चित रूप से जनता के हित में जो काम होंगे, तो निश्चित हमारे विधायक, हमारे सारे मंत्री, हमारे सारे, किसी का कोई दबाव नहीं है, सब इस पर एग्री है। जहां कहीं पर भी होगा, निश्चित रूप से हम दबाव में कोई काम नहीं करेंगे। और निश्चित रूप से जो जनता ने हमको जिम्मेदारी दी है, माननीय मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी दी है, पार्टी हाईकमान ने जिम्मेदारी दी है, उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पूरा करेंगे। और कहीं भी कोई, मेरे राजनीतिक जीवन में ये अशोक जी के साथ में 3री बार मंत्री हूँ, हमने जो भी काम किया उन्होंने पूरी काम करने की छूट दी है। चाहे वो पहले कोऑपरेटिव मिनिस्टर रहा हो, चाहे फूड मिनिस्टर रहा हो, चाहे कोई भी विभाग रहा हो, चाहे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर रहा हो,
हमने पूरी निष्ठा से काम किया है, अच्छा काम किया है। वैसा ही अच्छा काम इसमें जनता के हित में करेंगे तो पार्टी को फायदा होगा, सरकार को भी होगा, जनता को भी होगा। अच्छा काम करेंगे तो जनता उसकी सराहना करेगी। बिल्कुल, जनता सराहना करेगी। लेकिन बड़ी बात होती है कि क्या इस फैसले पे विपक्ष भी सराहना करता है या नहीं, ये भी एक बड़ी बात होती है। वासुदेव देवनानी जी तो तारीफ ही कर रहे हैं। वासुदेव जी, विपक्ष इस फैसले के साथ है, क्योंकि हर बार कोई भी फैसला, कोई भी मुद्दा आता है, आप लोग विरोध करते हैं, लेकिन ये जो बड़ा फैसला चिकित्सा मंत्री ने लिया है, वासुदेव जी, क्या आपको लगता है कि सही फैसला है, सही वक्त पर है और इसे एग्जीक्यूट करना चाहिए और विपक्ष इसके साथ जाएगा इस फैसले के? मैंने इनको जैसा पहले कहा कि ये फैसला तो सही है, लेकिन इनका मूल्यांकन तब होगा जब ये इच्छी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इसका एग्जीक्यूशन करेंगे। क्योंकि इनके कहने का मतलब ये हुआ कि इस शासन में, कांग्रेस के शासन में गत 3 वर्षों से जो चिकित्सा मंत्री थे, उन्होंने सारा मामला बिगाड़ रखा था, उन्होंने डेपुटेशन कर रखे थे, उसी में भ्रष्टाचार था, उसी के कारण सारे चरमराई हुई थी। यानी जिम्मेदार तो इन्हीं के पार्टी के, इन्हीं के साथी थे। या तो स्पष्ट कहेंगे मेरे साथियों ने जो गड़बड़ छोड़ के गई उसको मैं ठीक कर रहा हूं, यानी ये स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। जो गलती जब ध्यान आएगी तो ये आदमी सुधार सकता है। इसका मतलब गलती तो है, और गलती किसने की, ये नहीं कि पहले कोई बीजेपी का शासन अब खत्म हुआ है। 3 साल से इन्हीं के साथी, जिनकी मुख्यमंत्री जी मुक्त कंठ से सराहना किया करते थे, कई मंचों से किया, इसका मतलब उनके गलतियों की सराहना कर रहे थे, और आज उनको भी फ्री हैंड था, इनको भी फ्री हैंड है। तो ये तो दबाव जो है जब आएंगे उस समय इनकी परीक्षा की घड़ी होगी, उस समय किस प्रकार से एग्जीक्यूट करते हैं। यदि एग्जीक्यूट करा पाए तो निश्चित रूप से हम इनके इस कदम के साथ हैं। लेकिन आपको कोई डाउट लग रहा है क्या वासुदेव जी? जब डॉक्टर पहुंच जाएंगे, आपको कोई संशय लग रहा है कि पूरी तरह से करा पाते हैं या नहीं? यानी आपको लग रहा है कि कुछ लोगों को रियायत मिल सकती है? बिल्कुल मुझे अभी भी संदेह है, क्यों अब तक कई चिकित्सा मंत्री इनके राज्य में और हमारे राज्य में आए हैं, और ये मैंने पिछले 20 साल की राजनीति में देखे हैं। आश्वासन मिलते हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पांव इनको मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि आपको डेपुटेशन करना है, क्या करेंगे? ये क्या इस्तीफा पेश कर देंगे? ये कह भले ही रहे कि चाहे मैं मंत्री रहूं चाहे नहीं रहूं, लेकिन वासुदेव जी, जब डेपुटेशन खत्म होगा तो मुख्यमंत्री क्यों कहेंगे? सवाल तो ये भी है, उस समय इनकी परीक्षा होगी। वासुदेव जी, जब डेपुटेशन ही खत्म हो जाएगा तो मुख्यमंत्री क्यों कहेंगे कि डेपुटेशन में लगाइए? जब एमएलएस का आज की तारीख में नहीं, वो इसीलिए कहेंगे कि आज के मुख्यमंत्री जी सब एमएलएस के सामने एक तरह से बिल्कुल उनके समर्पित हैं। एमएलए जो कह रहे हैं उसकी बात हो रही है, और एमएलए ही करवाते हैं, और एमएलए के सीएम के पास कहेंगे इनको कहो, और इनको इसी को तो खत्म करने की कोशिश प्रसादी लाल मीणा जी कर रहे हैं। कुछ चीजों को मेंटेन रखें, कुछ ठीक है, इसी का जवाब ले लेते हैं। मंत्री जी तो हमारे साथ ही हैं। प्रसादी लाल जी, ये जो एक संदेह इनके जहन में है, जरा इसे आप स्पष्ट कर दीजिए कि बाद में दबाव आया या मुख्यमंत्री ने कहा या एमएलए की बात सुनते हैं डेपुटेशन में लगा दो तो आपको करना पड़ेगा तब। देखो, ये देवनानी जी ने जो कहा जी, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे मंत्री जी के ऊपर ही नहीं है। राठौड़ साहब ने भी ये स्वीकार किया है कि हम इसको खत्म नहीं कर सके। माननीय कालीचरण जी ने भी स्वीकार किया है कि हम डेपुटेशन को समाप्त नहीं कर सके। और माननीय कटारिया जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि हमने भी एक कोशिश की है, विधानसभा में कहा है, हमने हमारे राज्य में कोशिश की, हम समाप्त नहीं कर सके। तो निश्चित रूप से ये सबके समय, कोई हमारे 3 साल के शासन में नहीं है। डेपुटेशन की बीमारी बहुत लंबी है, हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा लंबे अगर कोई स्वास्थ्य मंत्री रहे तो राजेंद्र जी राठौड़ साहब रहे। उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि हम इसको कर नहीं सके, हम गिल्टी महसूस करते हैं। देवनानी जी वहां बैठकर सुन रहे थे। निश्चित रूप से संकल्प हमने लिया है, चाहे कोई दबाव आए, मुख्यमंत्री जी या निश्चित रूप से हमारे कभी भी नहीं कहते, मंत्रियों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करते। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी की तो तारीफ ही होगी जब गांव में डॉक्टर पहुंचेंगे। अशोक गहलोत जी की सरकार की तारीफ ही होगी जब गांव में वहां पर डेपुटेशन खत्म करके डॉक्टर वहां पर काम करेंगे, जनता उनकी सराहना करेगी। तो निश्चित रूप से बीमारी बहुत लंबी है, इस बीमारी का अंत करना निश्चित रूप से हम पक्ष विपक्ष सबसे, हमने कहा विधानसभा में कि सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि डेपुटेशन की सिफारिश कोई ना करे। ये देवनाथ जी पूछो, सबसे कहा, मैंने हाउस में कहा है, और किसी ने ये नहीं कहा कि डेपुटेशन हम कराएंगे। अब तक किसी की सिफारिश भी नहीं आई मेरे पास कि हमारा डेपुटेशन इसको रख दो, इसको मत रखो। सबने एक स्वर से विधानसभा में कहा है, उस विधानसभा की बात को निश्चित रूप से हम पूरा करें। मंत्री महोदय, आप ईमानदार भी बने रहोगे तब ये संभव है।
मेरी परीक्षा आप और कटारिया जी और अशोक गहलोत जी को ही लेने का अधिकार है। अशोक जी गहलोत साहब का मैं मंत्री हूं, उनकी सरकार का मंत्री हूं, और हमारे विपक्ष के नेता कटारिया जी है। निश्चित रूप से मैंने उनको जो आश्वासन दिया है हर कीमत पर देवनानी जी पूरा करूंगा। चलिए, अच्छी बात है वासुदेव जी। आपका संदेह भी अपनी जगह है कि होता है या नहीं होता, क्योंकि अब तक इतने सालों में कोशिशें भी की गई तो भी नहीं किया जा सका। लेकिन जिस तरह से दृढ़ इच्छा शक्ति नजर आती है प्रसादी लाल मीणा जी की, चिकित्सा मंत्री की, तो ऐसे में सभी को इंतजार है कि क्या वाकई में ये कोशिश कामयाब हो पाती है या नहीं। सर्वेश्वर शर्मा जी, अहम है, देखिए सिर्फ ये नहीं कि डेपुटेशन खत्म करना, इसके साथ साथ भी कई चीजें हैं जो चिकित्सा के अंदर होनी चाहिए, जो चरमराई हुई है। कई व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं, सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं होते, व्यवस्था अस्पताल की भी हो, सीएचसी पीएचसी में भी हो, जो जरूरतें वो पूरी हो, दवा वहां पर मौके पर मौजूद हो, ये सब कोशिशें। आपको लगता है कि इससे जुड़ी कई योजनाएं जो आम जन के लिए है वो उन तक पहुंच पाएगी क्योंकि उन सेंटर्स में डॉक्टर्स रहेंगे? नहीं, मैं वास्तव में सैल्यूट करूंगा चिकित्सा मंत्री जी को कि वास्तव में जिस लेवल पे आज हम भी 20-25 वर्ष से देख रहे हैं, जिस लेवल का इन्होंने फैसला लिया है, मैंने कभी किसी मंत्री को इतना मजबूती के साथ फैसला लेते हुए नहीं देखा। तो उसका तो मैं हमारे फार्मासिस्ट, इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से मैं इनको सैल्यूट करता हूं कि वास्तव में इन्होंने जोरदार जबरदस्त फैसला लिया है। दूसरी चीज मैं इसके साथ यही कहना चाहूंगा कि आपको दूसरा धन्यवाद मैं ये देना चाहूंगा कि आपकी सरकार में एफडीए का गठन हुआ है राजस्थान के अंदर। फूड सेफ्टी और ड्रग का जो कमिश्नर आप बनाने जा रहे हैं, वो भी आम जनता के लिए बहुत बढ़िया फायदे का आपने काम किया है। आपने एफडीए की स्थापना की है, उसके लिए भी मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। और वास्तव के अंदर कुछ चीजें ऐसी है, जैसे चिरंजीवी योजना गहलोत साहब ने चालू की, तो कोरोना काल के अंदर जो बेचारा गरीब आदमी था उसको राहत मिल पाई। आरजीएचएस योजना आपने सरकारी कर्मचारियों के लिए चालू की, उसमें भी कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों को बहुत बड़ा फायदा मिल पाया। नहीं तो बेचारे बिल बनाते रहते थे, वो पास नहीं होते थे, बड़े लफड़े थे। आरजीएचएस की जो योजना इन्होंने इसको भंडारों को कम करके आरजीएचएस की हर मेडिकल स्टोर पे, हर हॉस्पिटल में इन्होंने दवाइयों की जो योजना दी है, उसमें बिना कोई बिल बनाए सीधा खातों के अंदर मेडिकल स्टोर्स के पैसा जा रहा है। तो ये योजनाएं जो है वो वास्तव में अच्छी है। इसलिए मुझे विश्वास है माननीय चिकित्सा मंत्री जी पर कि ये जो इन्होंने प्रण लिया है उसमें हम लोग इनके साथ खड़े हैं। देखो, प्रतिष्ठा हो या नहीं हो, इन्होंने सबका दिल जीता है और आम जनता के लिए इन्होंने फैसला लिया है। तो राजस्थान की जनता इनके साथ खड़ी रहेगी। अपन पार्टीबाजी में उसमें नहीं जाके कि जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं 200 विधायक आज विधानसभा में बैठ के, वो कहीं ना कहीं आम जनता से जुड़ी जब बातें करते हैं तो पूरी जनता उनकी सराहना करती है। लेकिन सवाल ये भी, ठीक है सर्वेश्वर शर्मा जी, आप तो तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, बिल्कुल। चलिए, अच्छी बात है कि आप ये जो फैसले ले गए उसके साथ हैं और आप तारीफ भी कर रहे हैं कि चीजें हुई हैं जो अच्छे फैसले हैं। बड़ी बात प्रसादी लाल जी एक होती है कि फैसले आप ले लेते हैं, उसे एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी दे दी जाती है और उसके बाद फिर कुछ दूसरी चीजों पे फोकस हो जाता है। सवाल ये भी उठता है कि जो योजनाएं हैं, जो अब चिकित्सा को लेकर तो बहुत सारी योजनाएं सरकार लेकर आई है, क्योंकि कोविड काल के बाद से जरूरत और बहुत ज्यादा मजबूत करने की जरूरत भी बन चुकी थी चिकित्सा महकमे को। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन योजनाओं की बात कर लें या फिर जो भी फैसले लिए जाते हैं, क्या इसकी मॉनिटरिंग पर भी जोर होता है सर, कि जो किया है, जो योजनाएं आई है, उसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है, क्या इस पर भी फोकस है? निश्चित रूप से इस पर फोकस है कि सरकार की जो योजना है उनका आम लोगों को फायदा मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो योजना है वो हमने 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया, तो बहुत बड़ा फायदा है लोगों को। बड़े जो ऑपरेशन नहीं होते थे, बहुत सारे कामकाज है, जनता उसकी सराहना करती है। अस्पताल में जाओ, ओपीडी आईपीडी सारा फ्री कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, बहुत बड़ा काम है। लोगों के पास 50 रुपए 100 रुपए भी नहीं होते हैं, उसका इलाज फ्री होगा। सारी योजनाओं की मॉनिटरिंग हमारे अधिकारी करते हैं, समय समय पर हम भी रिव्यू करते हैं। सारे हमारे जो भी अधिकारी हैं, निश्चित रूप से जो लापरवाही करेंगे उन अधिकारियों को बदल देंगे। हमको पता है कि लापरवाही कहाँ पर होती है। तो निश्चित रूप से अभी जो सरकार की योजना है उनका निश्चित रूप से जनता को लाभ मिले, अच्छी तरह लागू हो, ये हमारा संकल्प है, हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। गरीब आदमी के प्रति उनका जो संकल्प है, हम निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे। कहीं कोई लापरवाही आई हमारे सामने तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है, इसी पर कुछ सर्वेश्वर जी कहना चाह रहे थे। मंत्री जी एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा
कि जो दवाइयां MNDY में सप्लाई होती है, एक तो उनकी क्वालिटी पे आप अभी ऐप बनाया है ड्रग डिपार्टमेंट ने, वो भी एक सराहना का कार्य है, लेकिन एक तो उसकी क्वालिटी पे आप करें और दूसरी उसकी अवेलेबिलिटी पे भी आप विशेष ध्यान दें। जो कड़क फैसला आपने ये डेपोटेशन खत्म कर लिया है वो ही MNDY के अंदर ले और फार्मासिस्ट को नियुक्ति दें। हम ये इस फैसले के बाद सेवारत चिकित्सक संघ क्या सोचता है और क्या लगता है आपको? आप लोग ने मांगे तो बहुत बताया कि ये भी मांगे हैं, 11 की बात की आपने, 17 का जिक्र किया, लेकिन अभी क्या आपको लगता है? क्योंकि मंत्री जी तो कह रहे हैं कि पद में निकलेंगे, पोस्टिंग भी होगी, क्योंकि इस महकमे को और ज्यादा मजबूत करना है। इस फैसले में तो साथ हैं दुर्गा शंकर जी? माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय के ईमानदार प्रयास के हम साथ हैं और प्रशासनिक सुधार और स्वास्थ्य प्रबंधन सुधार में हम उनके पूरे तरह साथ हैं, है ना। हमारा इतना ही निवेदन है कि जो प्रतिनियुक्ति वाला मामला है, प्रतिनियुक्ति बिल्कुल निरस्त होना चाहिए, सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए, लेकिन जो स्थानांतरण करके जो लोग आए हैं, जो किसी कारण से कहीं पे लगे हुए हैं, उन पर एक बार माननीय मंत्री महोदय को विचार करना चाहिए और हमारी मांगों की ओर ध्यान दें। हमने पहले भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में राजस्थान को नंबर 1 बनाया है देश में, हम पुनः स्वास्थ्य प्रबंधन की मजबूती में अपना पूरा योगदान देंगे। और जिन सीएम ने गलती की है, बरसातलाल जी एक आखिरी जवाब चाहेंगे आपसे, एक आखिरी जवाब। 24 तारीख अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन उसके बाद एक्शन क्या होगा अगर लोग अपनी पोस्टिंग पे वो डॉक्टर्स नहीं पहुंचते हैं तो, या कार्मिक नहीं पहुंचते हैं तो? सख्त एक्शन क्या होगा? देखो, हमने जो आदेश निकाला पिछली बार, जी आदेश निकाला हमने अभी जो, उसमें एक्शन का भी प्रोविजन रखा है हमने कि 24 तारीख तक जो अपनी जगह पर ज्वाइन नहीं करेंगे उनको हम मार्च का वेतन नहीं देंगे, किसी कीमत पर नहीं देंगे। तो निश्चित रूप से वो ज्वाइन करेंगे अगर वेतन लेना है तो, अगर उनको नौकरी करनी है तो जाना चाहिए। हमको भी, उनको भी वेलकम करेंगे कि वो जाकर वहां पर अपना ज्वाइन करे, काम करे, नौकरी है, ठीक है। जो डेपुटेशन सरकार का एक बड़ा फैसला है उसको उनको मानना चाहिए। हमारी तो सबसे अपील आपके माध्यम से, जो भी कार्मिक डेपुटेशन पर है, जो भी कार्मिक अभी दूसरा फैसला करने जा रहे हैं, अधिशेष है, उनको भी हम करेंगे कि वो अपनी जगह पर जाकर ज्वाइन करे। अगर कोई किसी की कोई थोड़ी बहुत परिवेदना है तो सरकार निश्चित रूप से उस पर विचार करेगी, पर डेपुटेशन हमारे समय एक भी नहीं होगा। चलिए सर, क्योंकि वक्त भी खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन बेहद अहम है, डेपुटेशन यहाँ पर खत्म होगा, बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन उससे बड़ा चैलेंज ये होगा कि इसे एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। 24 तारीख तक का अल्टीमेटम है और उसके बाद भी जो डॉक्टर्स अगर जहां पर कमी नजर आती है वहां पर अर्जेंट बेसिस पे डॉक्टर नियुक्त किए जाएंगे ताकि वैकल्पिक इंतजाम हो सके, मरीज को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये यहाँ पर प्रायोरिटी बेसिस पर रहेगा। लेकिन क्या वाकई में 24 तारीख के बाद तस्वीर बदलेगी या फिर कई डॉक्टर्स ऐसे श्रेणी में आएंगे जिन पर एक्शन भी लिया जा सकता है? ये 2 दिन के बाद बहुत हद तक तस्वीर साफ होगी। चलिए फिलहाल बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।